बनारस के एक कदीम मंदिर में एक बुजुर्ग पंडित रामदत्त बरसों से पूरी अकीदत और मोहब्बत के साथ पूजा पाठ किया करता था। इसका खानदान नस्लों से हिंदू धर्म का प्रचारक रहा था और रामदत्त भी अपने आबा व अजदाद की तरह मंदिर में देवताओं की मूर्तियों की पूजा, वेदों का पाठ और धार्मिक रस्मों की अंजामदही को अपनी जिंदगी का मकसद समझता था। लेकिन वक्त के साथ साथ पंडित हमेशा से ही एक ही जगह पर रहता था। रामदत्त के दिल में एक अजीब सी बेचैनी ने जन्म लेना शुरू कर दिया। रोजाना सुबह सवेरे मंदिर में घंटियां बजती थी, दिए जलते थे, वेदों की आवाजें गूंजती थीं, मगर रामदत्त का दिल खाली खाली महसूस होता। उसे यूं लगता जैसे जो कुछ वो कर रहा है वो सिर्फ रस्में हैं जिनमें रूह का कोई दखल नहीं। उसके दिल में बार बार एक सवाल उठता, क्या हकीकत वाकई इन मूर्तियों में है? क्या मेरा रब वाकई पत्थर की शक्ल में मौजूद है? अगर है तो मैं उससे बात क्यों नहीं कर सकता? अक्सर वो रातों को जागकर आसमान की तरफ देखता और दिल ही दिल में एक गहरी खामोश फरियाद करता, आए रब, अगर तू है तो मुझे अपना रास्ता दिखा। एक दिन मंदिर में एक मुसाफिर आया। वो एक बूढ़ा मुसलमान दरवीश था जिसके चेहरे पर सुकून और आंखों में एक अजीब नूर था। उसने मंदिर के बाहर एक दरख्त के नीचे बैठकर जिक्र शुरू किया। पंडित रामदत्त उसकी आवाज से बेहद मुतासिर हुआ। वो उसे बार बार सुनता रहा, यहां तक कि वो दरवीश रोज आने लगा। पंडित ने उससे दोस्ती कर ली और आहिस्ता आहिस्ता उससे बातचीत करने लगा। दरवीश ने उसे इस्लाम के अकायद, तौहीद, नबी करीम की सीरत और कुरान के पैगामात से रोशनास करवाया। एक रात पंडित ने ख्वाब में खुद को रोशनी से घरा हुआ पाया। एक दिल आवीज आवाज आई, हक वही है जो दिल को सुकून दे। इस ख्वाब के बाद पंडित रामदत्त की जिंदगी बदलने लगी। वो मंदिर कम जाने लगा और दरवीश की सोहबत ज्यादा अख्तियार करने लगा। अब उसे दिल का सुकून जिक्र इलाही में मिलता था, न कि मूर्तियों की पूजा में। ये सिर्फ आगाज था। सच की तलाश में एक पंडित की रूह एक नए सफर पर निकल चुकी थी। पंडित रामदत्त की जिंदगी अब तेजी से बदल रही थी। मंदिर में उसकी गैर हाजिरी लोगों को महसूस होने लगी थी। शास्त्री जी, जो उसके उस्ताद और मंदिर के सरबराह थे, कई बार उससे पूछते, रामदत्त, तू आजकल मंदिर क्यों नहीं आता? क्या तू बीमार है? लेकिन पंडित के पास कोई वाज़ेह जवाब नहीं होता। उसे यूं लगता जैसे वो अब इस धर्म में दिल से मौजूद ही ना हो। इसकी रूह किसी और सच की तरफ खींच रही थी। उधर वो दरवीश जिसका नाम बाबा अब्दुल्लाह था, अब उसका रहनुमा बन चुका था। बाबा अब्दुल्लाह रोज शाम को करीबी दरख्त के नीचे बैठकर कुरान की तलावत करता और इसके बाद आम फहम अल्फाज में उसका तर्जुमा बयान करता। पंडित रामदत्त इस तलावत को सुनकर बेअख्तियार हो जाता। एक दिन जब सूरह इखलास की तलावत हुई तो पंडित के आंखों से आंसू जारी हो गए। वो बरसों से वेदों में एक खुदा की बातें सुनता आया था, लेकिन आज पहली बार दिल ने उस खुदा को महसूस किया जो बेनियाज है, जिसका कोई शरीक नहीं, जिसने किसी को जना नहीं और न वो किसी से जना गया। उसी दिन बाबा अब्दुल्लाह ने उसे रसूल इकरम की जिंदगी का जिक्र सुनाया। एक ऐसा नबी जो यतीम पैदा हुआ, जिसने सच्चाई, ईमानत, अदल और मोहब्बत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया और जिसने पत्थर पर सोना गवारा किया लेकिन झूठ नहीं बोला। ये सुनकर पंडित रामदत्त को अपने अंदर एक इनकलाब महसूस हुआ। वो सोचने लगा, क्या ये वही रोशनी है जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी? क्या ये वही रब है जिसे मैं रातों को पुकारा करता था? वक्त गुजरता गया। पंडित अब तन्हाई में नमाज की मुश्क करता। बाबा अब्दुल्लाह से वजू करना सीखा, कुरान पढ़ना शुरू किया और दिल से का मतलब समझने लगा। लेकिन ये सफर आसान न था। इसके खानदान ने उस तब्दीली को महसूस कर लिया था। एक रात जब वो कुरान की तलावत कर रहा था तो उसका छोटा भाई आ गया। उसने गुस्से में कहा, तुम हमारे धर्म को छोड़कर दुश्मनों का दीन अख्तियार कर रहे हो? रामदत्त ने पर सुकून लहजे में जवाब दिया, मैंने दुश्मन का नहीं, हक का दीन चुना है। जो दिल को सुकून दे वही मेरा रब है। ये जमला उसकी जिंदगी के लिए सिंग मेल बन गया। अब वो फैसला कर चुका था, वो इस्लाम कबूल करेगा, लेकिन कैसे, कहां और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो अपने खानदान, अपनी पहचान और अपनी सारी पुरानी जिंदगी को छोड़ने के लिए तैयार था?
इस्लाम कबूल करने का इरादा पंडित रामदत्त के दिल में पख्ता हो चुका था, मगर यह फैसला आसान न था। वो जानता था कि ये कदम सिर्फ अकीदे की तब्दीली नहीं, बल्कि एक मुकम्मल जिंदगी की कुर्बानी थी। उसकी शनाख्त, उसका खानदान, उसके रिश्ते, यहाँ तक कि उसकी जमीन, जायदाद और रोजगार, सब कुछ दांव पर लगने वाला था। एक रात वो बाबा अब्दुल्लाह के साथ खामोशी से शहर के एक पुराने मदरसे पहुंचा। वहां चंद नेक इल्मा मौजूद थे। गवाहों की मौजूदगी में पंडित रामदत्त ने कलमा पढ़ा। इस लम्हे वो रामदत्त से अब्दुर्रहमान बन चुका था। लेकिन जब ये खबर गांव में फैली तो तूफान आ गया। इसके अपने भाइयों ने उसका बाइकाट कर दिया। मंदिर की इंतजामिया ने उसे मुर्तद करार देकर मंदिर में दाखिला बंद कर दिया। घर का दरवाजा इसके लिए बंद हो चुका था। उसकी माँ, जो उसे बहुत चाहती थी, रोती रही, मगर समाज के दबाव में आकर उसने भी खामोशी अख्तियार कर ली। एक दिन गांव के चंद गुस्से से भरे अफराद ने उसे रास्ते में रोककर मारने की कोशिश की। एक ने कहा, तूने हमारे धर्म को रुस्वा किया, हम तुझे जीने नहीं देंगे। अब्दुर्रहमान खामोश रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर जबान पर कोई शिकायत न आई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने किसी का धर्म नहीं छोड़ा, मैंने सच्चाई को गले लगाया है। अगर ये मेरी जान की कीमत है तो मैं तैयार हूं। बाबा अब्दुल्लाह ने उसे चंद दिन के लिए शहर में छिपा दिया। अब्दुर्रहमान के दिन अब फक्र और खौफ में गुजर रहे थे, लेकिन दिल को वो सुकून मिला था जो सारी जिंदगी पूजा पाठ में न मिला। वो रातों को जाग कर नमाज पढ़ता, आंसू बहाता और दुआ करता, या अल्लाह, तूने मुझे अंधेरे से रोशनी की तरफ निकाला, अब मुझे साबित कदमी अता फरमा। इसके पुराने दोस्तों ने उसे छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने उसका नाम लेना छोड़ दिया, लेकिन वो खुश नसीब था कि उसे बाबा अब्दुल्लाह जैसा रहबर मिला, जिसने उसे न सिर्फ इस्लाम सिखाया बल्कि जिंदगी का नया रास्ता भी दिखाया। अब्दुर्रहमान अब दिन में मदरसे में काम करता और रात को कुरान पढ़ता, अरबी सीखता और दीन के बारे में गहराई से मुताला करता। मगर दिल में एक ख्वाहिश अब भी बाकी थी, काश मेरे खानदान वाले भी वही रोशनी देख लें जो मैंने देखी है। शदीद नफरत और समाजी तन्हाई के बावजूद अब्दुल-रहमान साबिक पंडित रामदत्त ने अपना रास्ता न छोड़ा। वो जानता था कि यह राह सब्र और कुर्बानी की राह है, लेकिन यही वो रास्ता है जो दिल को इत्मीनान देता है और रूह को जिंदा करता है। मदरसे के अल्मा ने अब्दुल-रहमान की जहानत, अखलास और लगन को महसूस किया और उसे बाकायदा तालीम हासिल करने की इजाज़त दी। वो रोज़ाना कुरान की तफसीर पढ़ता, अहादीस का मुताला करता और सीरती नबवी को दिल में बसा लेता। वो अरबी सीखने लगा ताकि अल्लाह के कलाम को असल ज़बान में समझ सके। वक्त गुजरने के साथ साथ अब्दुल-रहमान के अंदर एक दाई, दावत देने वाले की रूह बेदार होने लगी। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना बना ली, मैं दूसरों तक भी ये रोशनी पहुंचाऊं जिसने मेरी दुनिया और आखिरत बदल दी। उसी जज्बे से सरशार होकर अब्दुल-रहमान ने गांव के करीब एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और वहां गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वो अखलाक, नरमी और मोहब्बत के साथ उनके दिल जीतने लगा। बच्चों के जरिए उनके वालिदीन भी उससे मुतासिर होने लगे। अब लोग उसे सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि एक नेक और मेहरबान इंसान के तौर पर पहचानने लगे। एक दिन वही छोटा भाई जो एक वक्त उसे मारने पर तुला हुआ था, चपके से उसके पास आया। उसकी आंखें भर आईं और उसने कहा, भाई, मैं तुझे समझ न सका, मगर आज तेरे चेहरे पर जो नूर है वो हमें कभी अपने मंदिर में नजर नहीं आया। अब्दुल-रहमान ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, नूर न जात से आता है न धर्म से, वो आता है सच्चाई से जो दिल को अल्लाह से जोड़ दे। चंद माह बाद उसका भाई भी मुसलमान हो गया और उसके बाद उसकी माँ ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, जिसने बरसों से दिल ही दिल में बेटे की सलामती के लिए दुआएं की थीं। वक्त का पहिया चलता रहा।
बरसों बीत गए। अब्दुर्रहमान अब एक मुअज़्ज़िज़ इस्लामी स्कॉलर बन चुका था। उसने न सिर्फ दीन को सीखा बल्कि उस पर अमल करके दूसरों के लिए एक रोशन मिसाल बन गया। इसका अखलाक, आजिज़ी और इल्म लोगों के दिलों को खींचने लगा। अब लोग उसे महज अब्दुर्रहमान नहीं बल्कि एहतिराम से मौलाना अब्दुर्रहमान साहब कहकर पुकारते थे। वही लोग जिन्होंने कभी उसे धत्कारा था अब अपनी औलाद की तालीम व तरबियत और दीनी रहनुमाई के लिए इसी के पास आते थे। जिसे कभी दुश्मनी धर्म कहा गया था, आज उसे चिरागे हक कहा जाता था। मदरसे के एक गोशे में उसने एक छोटा सा दावती मरकज कायम किया, जहां हिंदू, ईसाई, सिख और दीगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद आते, सवालात करते, इस्लाम को समझते और बाज़ औक़ात दिल से कायल होकर कलमा पढ़ लेते। अब्दुर्रहमान हर एक से नरमी, मोहब्बत और हिकमत से पेश होता है आता, क्योंकि वो जानता था कि दिल ज़बरदस्ती से नहीं जीते जाते बल्कि किरदार से जीते जाते हैं। एक दिन जब वो मस्जिद के आंगन में बैठा बच्चों को वज़ू सिखा रहा था, एक नौजवान उसके पास आया। उसकी आंखों में हैरत थी और दिल में सवालात। अब्दुर्रहमान ने उसे करीब बुलाया और नरमी से पूछा, बेटा, क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो? नौजवान ने धीमी आवाज में कहा, क्या वाकई आप कभी हिंदू पंडित थे? अब्दुर्रहमान मुस्कुराया और जवाब दिया, हाँ, मैंने धर्म को करीब से देखा है और सच्चाई को दिल से पहचाना है। नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। मैं भी हक की तलाश में हूं, मुझे वही सुकून चाहिए जो आपके चेहरे पर नजर आता है। अब्दुर्रहमान ने उसे गले से लगा लिया और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक और रूह सच्चाई के दरवाजे पर आ पहुंची थी। यूं वो पंडित जो बरसों तक मंदिर की घंटियां बजाया करता था, अब अजान की सदा में अल्लाह की कबरियाई बयान करता था। जो कभी मिट्टी की मूर्तियों को सजदा करता था, अब उस रब के हुजूर झुकता था जो तमाम जहानों का पालने वाला है। ये कोई मामूली तब्दीली न थी, ये था हदायत का सफर। ये थी एक रूह की वापसी अपने खालिक की तरफ। और वाकई अब्दुर्रहमान कामयाब हो चुका था, दुनिया में भी और इंशाअल्लाह आखिरत में भी।